हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कंस्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर का पार्ट नंबर 3। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ। ओके, तो हम इसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लो। एंड नोट्स चाहिए या फिर इसका कोई भी पार्ट चाहिए तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार चेक कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हमें इसमें? तो इसमें हम सबसे पहले सुएज के अकॉर्डिंग कुछ देखने वाले हैं। तो सुएज कौन है? तो ये जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर हिस्टोरियंस, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने क्या किया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें केमिकल कंपोजिशन में। Suez has thrown light on the chemical composition of the Earth's interior। अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, जो आंतरिक हिस्सा है, उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, उसको इन्होंने सामने लाकर रखा है। द क्रस्ट इज कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ वेरी लो डेंसिटी। इन्होंने क्या बताया कि जो क्रस्ट है वो किस चीज़ से कवर्ड है, उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। ठीक है, थीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। ओके, अब इन्होंने आगे क्या आइडेंटिफाई करा है? Suez has identified 3 zones of different matter below the outer thin sedimentary cover। जो सेडिमेंट्री कवर हमने जो देखा अभी, उसके नीचे का जो भी है डिफरेंट जोन्स जो भी हैं उसको इन्होंने 3 जोन्स में डिवाइड करा है, आइडेंटिफाई करा है, जिनके जो मैटर्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो पहला जो लेयर है वो है सैल लेयर। पहला जोन है इनका सैल जोन, SIAL। लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स। ये कहाँ पे है? तो जस्ट बिलो सेडिमेंट्री कवर, जो हमारा सेडिमेंट्री कवर था उसके जस्ट नीचे है। और ये और बना किस चीज़ से है? ग्रेनाइट से बना है। आगे डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है ये? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, SIAL, SI सिलिका का और AL एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हमारा बन गया सेल SIAL। आगे एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है? 2.9। एंड जो थिकनेस है वो कितनी है? 50 to 300 किलोमीटर के बीच की है, बीच में। डोमिनेटेड बाय एसिड मटेरियल्स, एसिड मटेरियल से ये डोमिनेटेड है। एंड और क्या चीज़ फाउंड होती है यहाँ पे जिसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है? तो सिलिकेट्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इनकी जो क्वांटिटी फाउंड होती है इस लेयर में वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अबंडेंट क्वांटिटी है। आगे पढ़ेंगे हम सीमा, SIMA। लोकेटेड जस्ट बिलो द साइलिक लेयर। ये जो SIAL था हमारा उसके जस्ट बिलो है, ये लोकेट करता है। कंपोज्ड ऑफ बासाल्ट एंड इज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा ड्यूरिंग एरप्शन। किस चीज़ से बना हुआ है? बासाल्ट से बना हुआ है। और किस चीज़ का सोर्स है ये? तो मैग्मा और जो लावा हमारा निकलता है बाहर इरप्शन के टाइम में, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में, उसका ये स्रोत है। सीमा किस चीज़ से बना हुआ है? तो सिलिका के SI और मैग्नीशियम का MA। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एवरेज डेंसिटी है इसकी 2.9 to 4.7 के बीच में। और थिकनेस क्या है? 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर के बीच में। ओके, इसके कौन से सिलिकेट्स हैं? किस चीज़ का सिलिकेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाउंड होता है अबंडेंट क्वांटिटी में? तो मैग्नीशियम का, कैल्शियम का एंड आयरन का। ठीक है, तो हमारा सीमा भी कंप्लीट हो चुका है SIMA। अब हम देखो इसका जो निचला लेयर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो नीचे का लेयर है वो कौन है? NIFE। लोकेटेड जस्ट बिलो SIMA लेयर। सीमा लेयर के जस्ट नीचे पाया जाता है ये NIFE लेयर। कंपोज्ड ऑफ निकल Ni एंड फेरियम Fe। ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो निकल एंड फेरियम से, जिसका Ni ये है हमारा और Fe ये है। ठीक है, तो Fe यहाँ पे सबको लग रहा हो कि आयरन का होता है, तो फेरियम भी हम आयरन को ही बोलते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी हाई डेंसिटी 11 ऑफ दिस लेयर। तो बहुत सारे हैवी मेटल से ये बना हुआ है, इसलिए जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है? बहुत हाई है। मतलब बाकी के जो हमारे लेयर्स थे उनसे हाई है। और डेंसिटी है कितनी इसकी? तो 11 है। ठीक है, डायमीटर कितना, थिकनेस कितना है इस जोन का? तो 6880 किलोमीटर। ओके, प्रेजेंस ऑफ आयरन फेरियम इंडिकेट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो जो प्रेजेंस है आयरन का, क्योंकि आयरन यहाँ पे फाउंड होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ की जो ये किसी को इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आयरन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि अर्थ का जो आंतरिक पार्ट है, इंटीरियर है, वो क्या है? उसकी जो फील्ड है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो किसको इंडिकेट करती है? ऑल्सो इंडिकेट द रिजिडिटी ऑफ द अर्थ। इसकी जो कड़ापन है, मतलब कि जो हमारा कोर है, जो आंतरिक हिस्सा है वो क्या है? लिक्विड नहीं है, वो रिगिड है, थोड़ा कड़ा है, उसको ये दर्शाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे क्या हमारे पास? आगे है 5.3
थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब हम क्या पढ़ेंगे, थिकनेस और जो डेप्थ है डिफरेंट लेयर्स के वो हम पढ़ेंगे। तो इन सब में भी हमने, ये भी हमारा डिफरेंट लेयर्स था, उसमें भी हमने थिकनेस और देखा था डेंसिटी, इसमें भी हम थिकनेस एंड डेप्थ देखने वाले हैं। तो डैली के अकॉर्डिंग क्या है, डैली हैज़ रिकॉग्नाइज 3 लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इन द अर्थ। इन्होंने 3 लेयर्स रिकॉग्नाइज करा, आइडेंटिफाई करा है। तो 3 लेयर्स में पहला इनका आउटर जोन जो कि सिलिकेट से बना हुआ है और इसकी एवरेज डेंसिटी 3.0 है और थिकनेस क्या है 1600 किलोमीटर। इंटरमीडिएट लेयर क्या है, इंटरमीडिएट लेयर है कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड सिलिकेट्स। ये सिलिकेट्स एंड आयरन से बना हुआ है। इसकी एवरेज डेंसिटी क्या है 4.5 to 9 के बीच में और थिकनेस क्या है 1280 किलोमीटर। सेंट्रल जोन क्या है, मेड अप ऑफ आयरन एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। अभी भी हमने पढ़ा था कि जो रिजिडिटी ऑफ अर्थ है उसको दर्शाता है, तो वही क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है और किससे से बना हुआ है, आयरन से। एवरेज डेंसिटी एंड डायमीटर कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, तो एवरेज डेंसिटी 11.6 है और जो डायमीटर है वो कितनी है 7040 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये था डैली के अकॉर्डिंग। अब देखो आगे हम किसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं, आगे हमारे हैरोल्ड जेफरीज। इनके अकॉर्डिंग क्या, इन्होंने क्या आइडेंटिफाई करा, तो 4 लेयर आइडेंटिफाई करा है इन्होंने अर्थ में। किस चीज़ के स्टडी पे, किस चीज़ के बेसिस पे, तो जो स्टडी है सेस्मिक वेब्स के, उसके बेसिस पे इन्होंने अर्थ के पार्ट्स को 4 लेयर में डिवाइड करा है, आइडेंटिफाई करा है। पहला है आउटर लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है आउटर लेयर, हमें भी पता है। दूसरा क्या है, सेकेंड लेयर ग्रेनाइट से बना हुआ। थर्ड लेयर क्या है, थैकीलाइट से बना हुआ और डायोराइट से। और फोर्थ लेयर ड्यूनाइट, प्रायोडोटाइट और इकोगाइट से, ठीक है, एक्लोगाइट से। तो ये 4 लेयर हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें इनका कोई भी डेंसिटी या फिर थिकनेस नहीं दिया हुआ है, बस इन्होंने डिवाइड करा है, वही ये बुक में, तो मैंने भी वही लिखा है, ठीक है। आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू होमल्स। होमल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है, तो इन्होंने 2 मेजर लेयर्स, मतलब इन्होंने 4 करे हैं और जो पिछले वाले थे हमारे डैली उन्होंने 3 करे थे और इन्होंने 2 करे हैं। तो जो अपर लेयर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, जो अपर लेयर है क्रस्ट का, वो जो स्विस थे हमारे जिनके बारे में हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था इसमें, तो उनका जो सैलिक लेयर था सेम टू सेम इन्होंने अपर लेयर को वैसे ही बताया है कि अपर पोर्शन जो है क्या है वही है, ठीक है। द लोअर लेयर हैज़ बीन नेम्ड बाय होल्म्स एंड सबस्ट्रेटम विच रिप्रेजेंट लोअर पोर्शन ऑफ स्विस सीमा। तो देखो अब लोअर लेयर इनका जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो लोअर लेयर जो स्विस का जो सीमा था, ठीक है, उसको दर्शाता है। इसका नाम इन्होंने सबस्ट्रेटम रखा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया होमल्स के अकॉर्डिंग। अब देखो इन्होंने और भी कुछ करा है। होमल्स हैज़ डिटरमाइंड द थिकनेस ऑफ सैल बिलो द कॉन्टिनेंटल सर्फेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड एविडेंसेस एज गिवन बिलो। तो इन्होंने थिकनेस को डिवाइड करा है, ठीक है, डिवाइड नहीं करा, थिकनेस को बताया है किस चीज़ के बेसिस पे, जो सैल है उसका थिकनेस बताया इन्होंने जो कॉन्टिनेंटल सर्फेस के नीचे है, ठीक है। तो जो भी एविडेंस है, जो भी सोर्सेज मिले हैं उसके बेसिस पे इन्होंने बताया है कि क्या थिकनेस है। तो थर्मल कंडीशन के बेसिस पे थिकनेस क्या है सेल की 20 किलोमीटर और इससे लेस है। एल वेब्स सरफेस सेस्मिक वेब्स होता है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे 15 किलोमीटर और इससे ज़्यादा है। पी वेब्स लॉन्गिट्यूडनल वेब्स के अकॉर्डिंग क्या है 20 या 30 किलोमीटर के बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ द डीपेस्ट योस्किन लाइन, ठीक है, जियोसिन क्लांस है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या है 20 किलोमीटर और मोर। तो इन्होंने बहुत सारे बेसिस पे जो भी सोर्सेज, ये सारे सोर्सेज मिले हैं हमें, तो इसके बेसिस पे इन्होंने थिकनेस को बताया है, सेल की थिकनेस को, ठीक है, ऊपरी सतह के थिकनेस को, अपर। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा आई थिंक। आगे हमारे वान डेर ग्रैक्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, इन्होंने क्या करा है 4 लेयर सिस्टम को डिवाइड करा है, आइडेंटिफाई करा है। 4 लेयर हमारे किसने किया था, इससे पहले वाले जो एक थे उन्होंने भी करा था और इन्होंने भी किया। तो आउटर लेयर क्या है साइलिक क्रस्ट है, इसका जो थिकनेस है 60 किलोमीटर है अंडर कॉन्टिनेंट्स के अंडर में, और 20 किलोमीटर कितना है अंडर अटलांटिक ओशन के अंडर में, ये 20 किलोमीटर थिकनेस है आउटर साइलिक क्रस्ट का। डेंसिटी है 2.75 to 2.9 के बीच में। इनर सिलिकेट मैंटल, इसकी जो थिकनेस है 60 to 11,014 किलोमीटर के बीच में है। डेंसिटी है 3.1 to 4.75। मिक्स जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट्स, तो इसकी जो थिकनेस है 1140 किलोमीटर और ये क्या है 2900 किलोमीटर के बीच में। डेंसिटी है 4.75 to 5.0 के बीच में। और मेटालिक न्यूक्लियस का क्या है 2900 and 6000
371 किलोमीटर के बीच में और डेंसिटी 11.0। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग देख लो थिकनेस और डेंसिटी क्या है लेयर का। आगे क्या हमारा, In order to avoid confusion and following generalized pattern of the layering system of the Earth's interior is commonly accepted by majority of the scientists। तो क्योंकि सबका अलग अलग है, ठीक है, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि क्या है भाई क्या नहीं है, किसका माने किसका नहीं माने, तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके ये कुछ बनाया है जिससे कि कन्फ्यूजन हमारा खत्म हो जाएगा। और ये 3 हमारे लेयर हैं, बाकी सबका आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 ही हमारे, ठीक है। तो इसकी थिकनेस क्या है, पहला है लिथोस्फीयर, ऊपरी सतह 100 किलोमीटर है थिकनेस और मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स से बना हुआ है। सिलिका एंड एल्यूमिनियम डोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट्स है इसके और एवरेज डेंसिटी क्या है 3.5। पायरोस्फीयर क्या है, थिकनेस है इसकी 2780 किलोमीटर, एवरेज डेंसिटी है 5.6 एंड डोमिनेंट रॉक क्या है इसका बासाल्ट है, ठीक है। और थर्ड लेयर क्या है, थर्ड लेयर है बैरिस्फीयर, ये आयरन एंड निकल से बना हुआ है, एवरेज डेंसिटी है इसकी 8 एंड 11 के बीच में और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है 2800 किलोमीटर अप टू द न्यूक्लियस ऑफ द कोर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और पढ़ लेंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।